वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो इस व्लॉग में हम देखेंगे जो हम ट्रिप गए थे विथ माय पेरेंट इन लॉज। सो अभी हम सुबह निकल चुके हैं, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे से हम निकल गए थे। सो पहले हम हरिद्वार जाने वाले हैं और सुबह जाते ही इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। सुबह का ये सनराइज़ रियली बहुत ब्यूटीफुल था। लाइक इट हैड ऑल द कलर्स इन इट, येलो, रेड, ऑरेंज। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था सफ़र उस टाइम। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 5-6 आवर्स हम हरिद्वार पहुंच गए थे और ये है ओम घाट या ओम ब्रिज। और ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। लाइक पूरा ब्रिज आप देख सकते हैं कि पूरे ओम के शेप में इसको बिल्ड किया गया है। सो ये एक बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव साइट थी इन हरिद्वार। क्या क्या देखने वाले हैं हम हरिद्वार? गंगा आरती, चंदा देवी, मनसा देवी, उसके बाद हम गायत्री आश्रम जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे। और अभी गंगा जी के दर्शन भी हो गए। सो ये जो घाट आप देख रहे हैं ये भी गंगा का घाट है। सो आगे तक बहुत बड़ा घाट है, लेकिन ये रास्ते में जाते वक्त जहाँ पे हम जा रहे हैं नेक्स्ट, सो वहाँ पे जाते टाइम ये एक गंगा जी का दर्शन भी हमें मिल गया। तो अभी हम आ गए हैं मनसा देवी टेम्पल। तो यहाँ पे चंदा देवी टेम्पल है, मनसा देवी टेम्पल है। तो पहले हम मनसा देवी टेम्पल जा रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्पल तक जाने के लिए हमारा एक रोपवे है। तो हम रोपवे में टिकट्स बाय करके लाइन में खड़े हैं, अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। अभी हम रोपवे में जा रहे हैं। इट इज़ अबाउट मोर देन 500 फीट हाई पे है मनसा टेम्पल। तो चलिए चलते हैं रोपवे में टिल द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर वी विल सी मनसा देवी टेम्पल। तो ये रोपवे अप्रॉक्सीमेटली 500 फीट अबव द ग्राउंड है एट द टॉप ऑफ द शिवालिक हिल्स। और माँ मनसा देवी को गॉडेस ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है, जो कि विशेस ग्रांट करती है। और ये एक रिनॉन्ड सिद्धिपीठ भी है। और यहाँ पे बहुत सारे हमें वॉल पेंटिंग्स और पैनल्स, फ्लोरल डिज़ाइंस भी देखने को मिलेंगे जब हम टेम्पल के ऊपर जाएंगे। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स का आई थिंक राइड था। तो हम आ गए हैं टेम्पल की टॉप पर, माउंटेन के टॉप पर, और हम अभी जाएंगे मंदिर के अंदर। तो हरिद्वार एक बहुत ही पुरानी सिटी है और एक इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है नॉर्थ इंडिया में, जो कि उत्तराखंड के स्टेट में है, जहाँ की हमारी गंगा माता हिमालयन फुट हिल्स को एग्जिट करती है। सो आफ्टर द रोपवे ऑन द वे टू मनसा टेम्पल बहुत सारे मंकीज़ थे वहाँ पे। एंड वहाँ पे वो लोग लाइक वी हैड ए वाटर बॉटल, सो दे वर आस्किंग फॉर इट। सो हमने मेरा जो भाई है उसने उनको पानी पीने के लिए बॉटल दे दिया। सो आफ्टर दैट द बेबी मंकी गॉट on his shoulders and it was a fun moment there. तो देखिए वो अभी भी उसके ऊपर ही है। अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मन्नत और दुआ करके यहाँ पे इन्होंने माता की चुन्नी बांधी है।
अभी हम आ गए थे स्टे फॉर द डे विच इज शांति कुंज आश्रम। तो ये है उनकी जो शांति कुंज आश्रम के जो फाउंडर थे, तो उनकी यहाँ पे समाधि है। तो यहाँ पे सब आके ऐसे नमन प्रणाम कर रहे थे। तो ये थोड़ा इसका अंदर का व्यू है। तो अभी हम आ गए हैं दक्ष प्रजापति टेम्पल। तो दक्ष टेम्पल की स्टोरी कुछ ऐसी जाती है एज पर माइथोलॉजी कि दक्ष प्रजापति तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी पुत्री सती और लॉर्ड शिवा जी का विवाह हुआ था। तो उन्होंने एक बार एक यज्ञ आयोजन किया था और उसमें उन्होंने सारे मुनि ऋषियों को बुलाया था सिवाय शिवाजी को। तो इससे सती जी को बहुत ही बुरा लगा, तो वो उसी यज्ञ की आग में कूद पड़ी। तो शिव जी क्रोधित हो गए और अपने एक गण से वीरभद्र को भेजा था दक्ष जी का हेड चॉप ऑफ करने के लिए। फिर बहुत ही देवताओं के समझाने के बाद उन्होंने दक्ष जी को फिर से अपनी लाइफ वापस दिया, लेकिन फिर उनके मतलब सर की जगह एक मेल गोट का सर लगा दिया। देन दक्ष प्रजापति को अपने सारे मिस्टेक्स का रियलाइजेशन हुआ और हर सावन में शिव जी ने डिक्लेयर किया कि किंग दक्ष आके यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे इनकी स्टोरी भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप पढ़ सकते हो। तो आफ्टर दक्ष टेम्पल वी आर हियर टू विटनेस द ब्यूटीफुल हरिद्वार की गंगा वाली आरती। सो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। सो इवन इफ हम जल्दी आए थे, आप देख सकते हैं कि अभी से ही भीड़ बहुत ही शुरू हो गया है। तो अभी हमें बेसिकली एक स्पॉट ढूंढना है और फिर हम वहाँ पे बैठ के देखेंगे हरिद्वार की गंगा आरती। हरिद्वार एक प्राचीन धार्मिक नगरी जिसका अर्थ ही है हरि का द्वार, भगवान विष्णु का द्वार। यहाँ गंगा माँ हिमालय से उतरकर समुद्र की ओर अपनी यात्रा पर निकल जाती है और यहीं से शुरू होता है उनका एक पवित्र रूप जिसे हर भक्त अपने हृदय से महसूस करता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर हर शाम एक दृश्य बन जाता है, एक ऐसी गंगा आरती जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। सूरज ढलता है, आसमां पे नारंगी रंग छा जाता है और गंगा के किनारे लोग शांति और आस्था के साथ इकट्ठा होते हैं। गंगा आरती की शुरुआत होती है शंख की गूंज के साथ। जैसे ही शंख बजता है, मन एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद घंटियों की ध्वनि और वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। हर शब्द, हर ध्वनि एक अलग ही ऊर्जा के संचार करती है। ये आरती कई पंडित मिलकर करते हैं, हाथों में बड़े बड़े दीप जिनमें घी के दिए प्रज्वलित होते हैं। वो दीप ऐसे घूमते हैं जैसे अग्नि का नृत्य हो रहा हो। गंगा माँ के सक्षम एक पवित्र अर्पण। इस समय हर कोई भक्त अपने जीवन के सब सुख दुख भूलकर केवल एक चीज़ महसूस करता है, भक्ति। कुछ लोग आंखों में आंसू लेकर प्रार्थना करते हैं, कुछ शांत आंखों से गंगा माँ को देखते हैं जैसे उनसे कोई मन की बात बोलनी हो। छोटी छोटी बातें भी कभी इस अनुभव का हिस्सा बन जाती है, जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के लिए दिया जलाना या किसी वृद्ध व्यक्ति का चुपके से एक फूल गंगा में छोड़ देना। हर एक क्रिया में एक गहरा भाव होता है, श्रद्धा, समर्पण और शुद्ध प्रेम। आरती के बाद लोग अपने हाथों से छोटे छोटे पत्तों की नाव में दिए जलाकर गंगा माँ में छोड़ देते हैं। जब वो दिए पानी में बहते हैं तो लगता है जैसे हर एक प्रार्थना गंगा के साथ बहकर भगवान तक पहुँच रही हो। के किनारे जलते दिए, लोगों के मुख पर मुस्कान और आसमान में गूंजती घाटियों की आवाज़, ये सब मिलके
हरिद्वार को एक जीवित मंदिर बना देती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो शब्दों में पूरा नहीं उतरता। इसे आपको अपनी आँखों से देखना, अपने दिल से महसूस करना पड़ेगा। तो जब भी ज़िंदगी में थोड़ा शोर हो, थोड़ा भक्ताव हो, एक बार हरिद्वार ज़रूर आइए। हरिद्वार की गंगा आरती बहुत ही सुंदर थी, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, आपको आगे ही देखना पड़ेगा। तो आरती के बाद हम निकल गए हैं अपने आश्रम में, जहाँ कि हम रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।